नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर CS आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों की बेहद डिमांड पर मैं अपना पुराना टॉपिक एक बार फिर से लेके आया हूँ, हस्तमैथुन के 8 साइड इफ़ेक्ट, और मैं उनकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हस्तमैथुन से होने वाले 8 बड़े साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाई कौन सी है। तो अगर आपको भी हस्तमैथुन करने से आपके लिंग में ढीलापन आ रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है या कोई और समस्या हो रही है तो आप आज का मेरा ये वीडियो पूरा देखें, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप यह जान पाएंगे कि कौन से साइड इफ़ेक्ट में कौन सी दवाई सबसे अच्छा काम करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हस्तमैथुन से ये 8 साइड इफ़ेक्ट मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहले तनाव की कमी आना, नंबर 2 पर प्रीमेच्योरेशन यानी शीघ्र पतन होना, नंबर 3 लिंग में छोटापन या टेढ़ापन, नंबर 4 धात या स्वप्न दोष का होना, नंबर 5 शुक्राणुओं की कमी हो जाना, नंबर 6 मेमोरी लॉस हो जाना यानी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, नंबर 7 पे शून्यपन हो जाना, शरीर के किसी हिस्से में शून्यपन जैसे हाथ पैर शून्य रहना या लिंग में शून्यपन आना, नंबर 8 कमर दर्द, लगातार कमर दर्द बने रहना यानी कमर के निचले हिस्से में आपको लगातार दर्द बना रहेगा। तो ये 8 साइड इफ़ेक्ट मुख्य रूप से सभी में आते हैं। जो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनको ये 8 साइड इफ़ेक्ट आते ही आते हैं। तो वे डॉक्टर जो कहते हैं कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता है, मेरा उनसे यह प्रश्न है कि जब नुकसान नहीं होता है तो ये 8 साइड इफ़ेक्ट आ कहाँ से रहे हैं। और आपने हस्तमैथुन किया है तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। अगर आप हस्तमैथुन करने के बाद तनाव की कमी आ रही है, इरेक्शन की कमी आ रही है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो दवाई है वो है नूफर लूटियम। इसको हमको 30 पोटेंसी में यूज करना है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरी दवाई आपको लेनी है उसका नाम है आर्निका। आर्निका को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। आर्निका का काम होता है कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई चोट है, किसी नस में चोट है और वहाँ पर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और चोट को ठीक करने में मदद करती है। इसी तरह नूफर लूटिया भी ब्लड फ्लो को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर आपको इरेक्शन की कमी आ रही है तो ये 2 दवाई बेस्ट है। ये 2 दवाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सबसे बेस्ट दवाई आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हस्तमैथुन के कारण शीघ्र पतन की समस्या आ रही है, बहुत जल्दी आपको शीघ्र पतन हो रहा है, तो इसके लिए जो बेस्ट दवाई है वो है कोनियम। कोनियम मैं 30 पोटेंसी में, और जो दूसरी दवाई है इसका नाम है टाइटेनियम, ये भी 30 पोटेंसी में लेना है। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर आपको केवल शीघ्र पतन है, तनाव की कमी नहीं है,
तो आपका काम एक दवा से चल जाएगा, टाइटेनियम से काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको शीघ्र पतन के साथ साथ तनाव की भी कमी है तो दोस्तों उस अवस्था में आपको नूफोलूटियम लेना होगा। उसके साथ साथ आपको कोनियम मैक लेना होगा, यानी 2 दवाई लेनी होगी। अगर आपको तनाव और शीघ्र पतन की कमी है तो तीसरे साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट है लिंग का साइज छोटा रह जाना। अगर आपके लिंग का साइज, आपके गुप्तांग का साइज छोटा रह गया है, वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाया है, तो इसके लिए जो सबसे पहली और सबसे मुख्य दवाई है इसका नाम है साइडोनिया वल्गरिस। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। अगर आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप साइडोनिया वल्गरिस को मदर टिंचर लेते हैं तो इसकी आपको 15-15 बूंदें दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको 30 पोटेंसी में लेते हैं तो इसकी 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको टेढ़ापन है, यानी आपके लिंग में टेढ़ापन है, तो इसके लिए हाइपेरिकम सबसे अच्छी दवा है। हाइपेरिकम 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें। और ये टेढ़ापन में अगर टेढ़ापन है तो हाइपेरिकम 30, और अगर छोटापन है तो साइडोनिया वल्गरिस इस्तेमाल करें। नंबर चौथा जो साइड इफेक्ट आता है वह है उनको निरंतर स्वप्न दोष रहता है। स्वप्न दोष होता है यानी अगर आपको किसी भी स्त्री को देखते समय मन में बुरा विचार आता है, चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है। अगर यह चिपचिपा पदार्थ कम मात्रा में निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यह ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे या सुबह के समय जब आप लैट्रिन करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा चिपचिपा पानी आने लगे, तो रात में नाइट फॉल बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। सबसे पहली दवाई है सेलेनियम। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। और जो दूसरी दवाई है वो है एसिड फास। ये भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। दोस्तों पुरानी से पुरानी धात की समस्या है, स्वप्न दोष की समस्या है, उन्हें आप सेलेनियम और एसिड फास से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सेलेनियम भी आपको 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को लेना है। और एसिड फास को भी आपको 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को लेना है। अब आते हैं 5वें साइड इफेक्ट पर। 5वां साइड इफेक्ट शुक्राणु की कमी। अगर आपको स्पर्म की कमी हो रही है तो हम कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? अगर स्पर्म की कमी हो रही हो तो हम औलाद पैदा करने में, बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहते हैं। तो अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपको औलाद नहीं हो रहा है, तो आप 2 होम्योपैथिक दवाई लें जिससे आपकी शुक्राणु की कमी पूरी हो जाएगी। सबसे पहली दवाई है डामियाना, ये मदर टिंचर में लानी है। दूसरी दवाई है ट्रिबुलस, ये भी आपको मदर टिंचर में लानी है। तो ये दोनों ही दवाई 15-15 बूंदें आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें और लगातार 2 महीने तक इस दवा का इस्तेमाल करें। आपके स्पर्म में अगर मोटिलिटी कम है, शुक्राणु की संख्या कम है, तो ये वो मोटिलिटी को बढ़ाता है, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है। अब बात करते हैं छठा साइड इफेक्ट के बारे में। छठा साइड इफेक्ट कौन सा है? हस्त मैथुन करने से मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कम हो जाती है। तो याददाश्त की कमी को ठीक करने के लिए एक ही दवाई बताऊंगा आपको, उसी से आपका काम चल जाएगा। उस दवा का नाम है एनाकार्डियम। 30 पोटेंसी में आपको लाना है। इसको भी 4-4 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे आपकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं 7वां साइड इफेक्ट के बारे में। 7वां साइड इफेक्ट जो आता है सुन्नपन।
आ जाता है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में शून्यपन आ सकता है, हाथ में शून्यपन आ सकता है, पैर में शून्यपन आ सकता है, या आपके लिंग में शून्यपन आ सकता है। तो शून्यपन को ठीक करने के लिए जो आपको दवाई लेनी है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये 30 पोटेंसी में लेना है आपको भी। 4 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए, 1 ही महीने तक लीजिए। 1 महीने में ही शून्यपन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब 8वां जो साइड इफेक्ट आता है दोस्तों, हमारी कमर में नीचे हिस्से में दर्द होना लगातार, यानी हमारी कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें दर्द रहने लगता है। उठने बैठने में, लेटने में कमर के निचले वाले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। ये होता है बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से। तो इसके लिए कौन सी दवाई लेनी है, वो है स्टेफिसिग्रिया। आपको 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लें तो ये आपका कमर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न ये होता है कि हम इतनी सारी दवाई एक साथ कैसे लें। तो दोस्तों अगर आप में इनमें से सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं, आपको 2 या 3 साइड इफ़ेक्ट, 3 सिम्टम हैं, तो आप 2-3 दवाई एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको तनाव की कमी है और उसके साथ शीघ्र पतन भी है तो आप नूफल लूटियम को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ कोनियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ आर्निका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपको धात स्वप्न दोष है, उसके साथ साथ आपको शुक्राणु की कमी है तो आप सेलेनियम ले सकते हैं। सेलेनियम के साथ साथ आप डायमियाना ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप ट्रेवुलस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्षण देखिए, उन लक्षण के आधार पर इन दवाइयों में से कोई भी 2 या 3 दवाई सेलेक्ट कीजिए और उनको लेना शुरू कीजिए, तो आपको लक्षण धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। दोस्तों वैसे तो ये लक्षण लगभग 1 महीने में करीब करीब ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इन दवाइयों को 2-3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो वे लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर पुरुषों की समस्या के लिए अपने वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे पुरुष मित्र जिनको कोई गुप्त समस्या है, कोई गुप्त रोग है, वे इधर उधर ना भटकें, अपने पैसे को जायज ना करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे उनकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं समय मिलते ही उस मैसेज का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। आगे फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यही लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आपको भी पता है कि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियाँ देता है, इसलिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हम लाएं तो सीधे आपके पास और बहुत ही आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ हो।